इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसार उल हक। पहले सुर्खियां। आम जनता से तू तड़ाक कर बात करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बेहतर संवाद और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मोतिहारी पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को दिए सख्त निर्देश। माई बहन मान योजना को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति, हर घर तक पहुंचने का लिया संकल्प। चरस तस्कर को 12 वर्ष और गांजा तस्कर को 7 वर्ष की हुई सजा, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना। तिरहुत डिवीजन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक संपन्न। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में हुई बैठक। पूर्वी चंपारण जिले में जीविका अभियान के तहत 19,202 महिलाओं को जोड़ा गया। स्वयं सहायता समूहों से 21 मई से 30 जुलाई 2025 तक चलेगा यह अभियान। माउंट लिटरा जी स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। रक्सौल में करीब 5 किलो गांजा के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई छापेमारी। और विशाल जेई नीट क्लासेज में साप्ताहिक परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। मेधावी छात्रों को मिला सम्मान। आम जनता से तू तड़ाक कर बात करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई होगी। बेहतर संवाद और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मोतिहारी पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि वाहन चेकिंग, थाना में आवेदन लेने या ट्रैफिक चालान के दौरान पुलिसकर्मी सौहार्दपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। तू या तुम जैसे शब्दों के बजाय आप, जनाब या श्रीमान जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई मानवीय, विनम्र और पेशेवर होनी चाहिए। वहीं 112 सेवा से जुड़े कर्मियों को भी कॉल रिसीव करते समय सहयोगात्मक और सम्मानजनक रवैया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मोतिहारी जिला कांग्रेस कार्यालय में माई बहन मान योजना के प्रचार प्रसार को लेकर एक अहम बैठक व प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने की। इस मौके पर एआईसीसी के अभिनव संगम, युवा कांग्रेस प्रभारी ओम प्रकाश कुशवाहा, महिला कांग्रेस प्रभारी रूपाली यादव सहित कई नेताओं ने योजना की जानकारी दी। शशिभूषण राय ने कहा कि महागठबंधन सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 प्रति माह सम्मान राशि देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर पंचायत और प्रखंड में विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे योजना की जानकारी घर घर तक पहुंच सके। बैठक में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। आज जो विशेष रूप से हम लोग जो बैठे हुए यहाँ, हमारी जो एक माँ बहन सम्मान योजना है, जो कांग्रेस के द्वारा इसको लॉन्च की जा रही है। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इसको हम लोग बखूबी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी का लोकार्पण के लिए इस जिला में जो आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं। और आज जो हमारी चुनाव को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रखंड प्रभारी, सभी विधानसभा प्रभारी, सभी संगठन के जुड़े हुए सभी लोगों का आज बैठक हुआ। जैसे कर्नाटक में हमने घोषणा किया कि महिलाओं को 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, आज उनके खाता में 2000 रुपया प्रति माह जा रहा है। हिमाचल में 1500 रुपया जो किया गया वो 1500 रुपया जा रहा है। कर्नाटक में जो 1200 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में जो हम लोगों ने घोषणा किया, मेरी सरकार बनी तो वो जा रही है। मेरे कंटिन्यू दौरे प्रोग्राम चल रहे हैं और मैंने कुछ समस्याएं ऐसी देखी कि आप सभी तो बिहार के परिस्थितियों से भली भांति अवगत है।
परंतु मैं कुछ बिंदुओं को केंद्रित करना चाहूँगी, जैसे शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी और महिला सम्मान। जैसे कि हम देख रहे हैं, शिक्षा गरीबों से कोसों दूर है। आज हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल होते जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। पलायन करने पे मजबूर होते जा रहा है युवा, क्योंकि रोजगार नहीं है। आज बिजली बिल मनमानी आ रहा है और गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है। महिला आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार बोलती है कि शराबबंदी है, लेकिन आज खुलेआम शराब बिक। बेतिया के एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने चरस और गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। चरस तस्कर शमशेर हरियाणा निवासी को 12 वर्ष कठोर कारावास और 2 लाख जुर्माना, जबकि गांजा तस्कर मुस्तफ़ा अंसारी परसा नेपाल निवासी को 7 वर्ष कठोर कारावास और 70,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। विशेष लोक अभियोजन संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई 5 फरवरी 2022 को इनरवा बॉर्डर पर की गई थी, जब एसएसबी को नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। पिलर संख्या 619/20 के पास तैनात जवानों ने 3 संदिग्धों में से 2 को पकड़ा, जिनके पास से 8 किलो चरस और 11.5 किलो गांजा बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद इनरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कुछ तस्कर नेपाल से भारत में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। इसी सूचना पर राकेश मणिपाल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और स्तंभ संख्या 619/20 के पास एक नाका लगाया गया घटना तिथि को। उसी बीच 3 व्यक्ति आपस में बात करते हुए नेपाल से भारत सीमा की तरफ आ रहे थे। नजदीक आने पर नाका दल द्वारा रोका गया। सभी लोग नेपाल सीमा में भागने का प्रयास किए, जिसमें से एक व्यक्ति पीठ पे बैग लिए हुए भागने में सफल रहा, नेपाल सीमा में घुस गया, लेकिन पुलिस बल के द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस की धारा 20B1, 20B2C एवं 23C में दोषी पाया गया। तो जिसके पास से चरस पकड़ा गया था शमशेर को, उसको 12 वर्ष की कठोर कारावास और 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा जो मुस्तफ़ा अंसारी जिसके पास से गांजा पकड़ा गया था 7 किलो, उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तिरहुत डिवीजन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने सेनानी वंशजों के लिए पेंशन योजना लागू करने, आरक्षण देने और उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे कराने की मांग उठाई। समिति को गैर राजनीतिक बताते हुए सभी वर्गों से जुड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता प्रकाश रंजन ने की। बैठक में तिरहुत डिवीजन के समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतिहारी और बेतिया समेत कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर स्थानीय विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि सेनानियों की कुर्बानी अमूल्य है और उनके वंशजों के लिए सरकार को और प्रयास करने चाहिए। पूर्वी चंपारण में 21 मई से 30 जुलाई 2025 तक जीविका द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह गठन अभियान के तहत अब तक 1710 ग्रामीण समूह और 79 शहरी समूह बनाए गए हैं। इसमें कुल 19,202 ग्रामीण और 811 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़ा गया है। इस अभियान का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की महिलाओं को जोड़ना है जो अब तक जीविका से नहीं जुड़ पाई थी। महादलित वर्ग से जुड़े 328 समूहों में 3868 महिलाएं शामिल की गई हैं। राशन कार्ड सूची और जिला प्रशासन के सहयोग से पहचान की जा रही है। 16 प्रखंडों में 150 सामुदायिक सेवी गांव-गांव जाकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में सत्र 2024-25 के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन उन छात्रों के सम्मान में था जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
समारोह की शुरुआत प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री ने विद्यालय के पदाधिकारियों चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता तथा वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर की। वहीं 12वीं की छात्रा आदिति झा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। 10वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में धैर्य धीर 97.4%, छवि अग्रवाल 95.2%, उत्कर्ष रंजन 94.6% समेत अन्य छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं 12वीं के पल्लवी कुमारी, दीक्षा जायसवाल और आदिति जायसवाल को भी उनके शानदार प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजक खेलों ने समारोह को और भी जीवंत बना दिया। अंत में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और शिक्षकों के स्नेह व मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। रक्सौल में करीब 5 किलो गांजा के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक रक्सौल प्रखंड के पलनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसौना तपसी गांव में सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को 4 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सीता केवट के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कृष्णागिरी की पत्नी निशु देवी के घर से यह गांजा बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह गांजा नेपाल से लाकर घर में छिपाकर रखा गया था। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेजा जा रहा है, जबकि उसका पति फरार है। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित विशाल जेईई नीट क्लासेज में रविवार को साप्ताहिक परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी तैयारी को परखने का अवसर पाया। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना था। संस्थान के निदेशक विशाल सर ने बताया कि नियमित परीक्षा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर देती हैं, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की परीक्षाएं छात्रों को न केवल शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को संस्थान की ओर से मेडल देकर सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।